से पूछ रही हूँ, दिल्ली में ये हुआ क्या? क्या महाराष्ट्र में ये हुआ था? क्या राजस्थान में हुआ था? ये सब वो राज्य है जब बीजेपी जीती है। भाई प्रेम शुक्ला जी बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपका मकसद सिर्फ ये है हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, उससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। दिल्ली में भी वही हुआ है। नहीं, ये मुस्लिम, जिसको मुस्लिम मुस्लिम करने की आदत रही है, हाँ। जो यह जाकर कहता रहा हो कि अगर बाबरी बचाने के लिए मुझे कुछ और हिंदुओं की लाशें बिछा देनी पड़ती, मुझे संकोच नहीं होता, जो ये कहता रहा हो कि इस देश में जो है मुजफ्फरनगर में जो है दंगे हुए और सिर्फ मुसलमानों को जो है इन्होंने मुआवजे दिए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जो दिवाली के दिन बिजली न देकर सिर्फ ईद के दिन बिजली देता था, जो मुहर्रम के जुलूस के लिए जो है देवी माता के जुलूस को प्रतिबंधित कर देता था, जो सिर्फ मुस्लिम करता था, उसको हिंदू नाम सुनते ही नफरत क्यों हो जाती है? अरे भाई, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रह रहा है, साथ रहेगा। हाँ। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? और हिंदू एकता की जहां तक बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना के साथ हिंदू एकता का उनका उद्देश्य है। इसमें नई बात क्या है जो आप इतना ज्यादा उचके जा रहे हैं? अब बात रह गई सामाजिक समीकरण की, तो आप मुझे बताइए, लोहिया जी सामाजिक समीकरण की बात करते थे कि नहीं करते थे? और मुलायम सिंह यादव जी लोहिया के अपने कुछ शिष्य मानते रहे कि नहीं मानते रहे? लोकदल था चौधरी चरण सिंह के जमाने में, अजगर की बात करता था। अजगर क्या था? अहिर जाट गुजर राजपूत, तो ये क्या था भाई? सामाजिक समीकरण नहीं था क्या? माई मुस्लिम यादव जिसका जिक्र अभी सुचरिता जी ने किया, वो क्या था? सामाजिक समीकरण नहीं था। और पीडीए की जो बात श्रीमान अखिलेश यादव उठते बैठते सोते जागते करते हैं, वो क्या है? तो आप सामाजिक समीकरण की बात करें, ठीक है, कोई आप मुस्लिम एकता की बात करें, ठीक है। मौलाना आजम खां, जो आपका जो क्या नाम हो, आजम खां बकरी चोर आजम खां जो है, वो उठते बैठते जो है माँ भारती को डायन कहे ताकि मुसलमानों का वोट ले ले, वो ठीक है, लेकिन कोई हिंदू एकता की बात ना करे। गजब है अजीज भाई आपकी बात। तो मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूं। कैसी बातें करते हैं आप, और ऐसी कैसी बातें करते हैं? हाँ। मैं एक बार अजीज खान साहब आ रही हूँ, एक बार संजय जी के पास चली जाओ, एक बार वो देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी देखिए, जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से वो एक के बाद एक राज्य जीत रहे हैं, जरा वो मैप भी दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी के सारे राज्य, जिस तरह से एनडीए की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें, अब उसमें अगला टारगेट आप ही का है, टीएमसी और पश्चिम बंगाल। अब अरविंद केजरीवाल इतने साल से दिल्ली में थे, उन्हें हटा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हंस लीजिए पहले। नहीं सुचरिता जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपको एक चीज बोलने चाहते हैं, जी, आप अच्छा तरह से समझिए। पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब समझता है, तृण का मतलब है नीचे और मूल का मतलब ऊपर, मतलब जो घास रहता है घास को तृण बोलता है, ऊपर में मूल जो रहता है फूल रहता है, ठीक है। पहले से सनातनी धर्म में तृण को भी जरूरत पड़ता है, मूल को भी जरूरत पड़ता है, फूल को भी जरूरत पड़ता है, दोनों के जरूरत पड़ता है, उसको बिना पूजा नहीं होता है। और दूसरे नंबर बात है, जो कमल जो है सब शरद ऋतु में आता है और उसके बाद दिखाई नहीं देता है। बंगाल में अगर उस तरफ से अगर वो लोग सोचेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। हम आप नहीं है, हम एनसीपी नहीं है, हम शिवसेना नहीं है, हम उमर अब्दुल्ला का पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल का मतलब हम समझा, तृण का मतलब है जमीन के नीचे, मूल का मतलब ऊपर। हम जमीन के नीचे से ऊपर तक जनता को साथ जुड़े हुए हैं। और हम सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचने वाला इंसान नहीं है, जो 2 महीना में आप देखते हैं ना, जो कनॉट प्लेस के साइड में आता है और 2 महीना भूटिया लोग स्वेटर उलन साल बेच के चला जाता है, पे दिखाई नहीं देता है। हम वो पार्टी में नहीं है। हम 24x365 दिन जनता को साथ में रहता है। आखिरी रिजल्ट में आपको 2026 का विधानसभा का नतीजा बता दे रहा हूं। अगर मिस हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नॉट लेस देन 225, नॉट लेस देन 225 पश्चिम बंगाल। देखिए प्रेम शुक्ला जी चेहरे पर मुस्कान लाई है, मुझे लगता है संजय सरकार की बात भले ही कुछ और कह रहे हो, आपके समर्थन की ना कह रहे हो, लेकिन बात एंटरटेनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है चेहरे पर मुस्कान तो होनी चाहिए आपके। मनोरंजक बातें कर रहे हैं। बोलिए संजय जी। सुचरिता दीदी, एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, कंप्लीट। आप जवाब जरूर देंगे। 2 मई का दिन में आप मेरे साथ बैठे थे, सुबह आप मेरे को एक सवाल पूछे थे। अच्छा। क्या बोला था? 210 के नीचे नहीं और 220 के ऊपर नहीं, हुआ कि नहीं? 2 मई 2021। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ भाई, यही वाला कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को भी था। इंसान है मेरा सिर्फ ये मानना है कि किसी भी पार्टी को, वो बीजेपी भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
अब वो भले ही सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले, लेकिन कोई सरकार उनके हाथ से फिसल भी सकती है, ये भी फैक्ट है। लेकिन आप जो कह रहे हैं 225 26 का रिजल्ट आपने अभी से दे दिया। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी पहले बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी संजीव। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं दिल्ली तक ही सीमित है आपका रथ, बंगाल तो कभी नहीं पहुंच सकता। मैं यहाँ सीएम दे दीजिए। हाँ नहीं, आप 10 सेकंड दीजिए। अगर इसके नीचे अगर रिजल्ट हो जाता है, हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, रिपब्लिक टीवी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। हम वादा करता है, लेकिन प्रेम शुक्ला बोले कि हम अगर वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कभी भी रिपब्लिक टीवी में नहीं आएंगे। बोले जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब भी आइए ना सर, डिबेट तो तब भी करेंगे हम। इसमें सत्ता में होना या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं डिबेट में नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं सन्नाट ले लेंगे। सुचरिता जी इसी तरह का अहंकार जो है विवेकानंद फोरम में, हाँ बोलिए, इसी तरह का अहंकार जो है सुचरिता जी, इसी तरह का अहंकार सुचरिता जी किसी जमाने में कम्युनिस्टों को भी होता था। हाँ। जब बारंबार ममता बनर्जी चुनाव हारती थी और कम्युनिस्ट जो है राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उनकी कुटाई करवाते थे, नंदीग्राम में उनके ऊपर हमले होते थे, इसी तरह का अहंकार कम्युनिस्टों को था। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी आपको मुझे चुनाव हरवाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी ले डूबा, यही अहंकार कम्युनिस्टों को ले डूबा, यही अहंकार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को भी ले डूबेगा, क्योंकि राजनीति जो है वो जन सेवा का माध्यम है। अहंकार प्रदर्शन करने का माध्यम जो कोई इसको बनाएगा उसकी दुर्गति निश्चित है। और जिस तरह का अहंकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के वोट के बल पर कर रही है, उनके अहंकार का चकनाचूर होना निश्चित है। और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पतन सुनिश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के बल पर ये कितने दिन सत्ता में रहेंगे? अब मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ। एक बार संजीव जी जरा वो बताइए, जो एरोगेंस की बात वो कह रहे हैं ये एरोगेंस नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे कि भाई अगला जन्म लेना होगा हमें हराने के लिए, दिल्ली से अपदस्त करने के लिए। वो एरोगेंस कैसे खत्म हुआ? संजय जी आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। वो इसीलिए ये एरोगेंस नहीं चलेगा। अब दिल्ली में आप भले ही सीएम का फेस पूछते रहिए, सरकार तो बन गई और सीएम भी मिलेगा आपको। हाँ जी ज़्यादा बेहतर होता कि प्रेम शुक्ला जी एक बार उस व्यक्ति के बारे में भी सोच लेते, बोल लेते कि जिन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया था और किस तरह से लोकसभा में उनकी 63 सीटें काट ली गई थी। तो अहंकार तो वहाँ भी नहीं चला, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। तो अहंकार यदि दिखाई देता है तो केवल लोगों में ही अहंकार नहीं देखिए, अपने आप में भी अहंकार देखिए। और सुचरिता, हम हारे नहीं हैं, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है दिल्ली में, पूरे सिस्टम को अपहरण कर लिया गया है। नई दिल्ली में जिस तरह से वोटों की कटौती हुई, जिस तरह से वोटरों की कटौती हुई, 1,46,000 में से 38,000 आपने काट दिया और 8,000 ऐड कर दिया आपने, बगैर पूछे सोचे समझे। आंकड़े बताते हैं कि एकदम धांधली हुई है, अपहरण किया गया है। उसके बावजूद, चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केंद्र में नहीं हैं, हम निरीह हैं, दिल्ली की जनता हमारे साथ थी, खड़ी थी, उसके बावजूद इन लोगों ने जो लगातार सफाया करने की जो बात की थी वो हम साफ नहीं हुए हैं। मजबूती के साथ आज भी हम खड़े हैं। हम तो लगातार इनसे सवाल पूछते रहेंगे आने वाले दिनों में कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए और एक 2500 रुपया देना शुरू कीजिए दिल्ली की महिलाओं को।